आपका मेरे ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे। आज हमने एक टॉपिक लिया है। टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम आपको आज इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आखिरकार ये एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं। यानी कि हम आपको आज इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या होते हैं एल्डिहाइड्स, क्या होते हैं कीटोन्स और क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको हम जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के भी नाम से इन्हें जानते हैं। तो आज हम आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या होते हैं एल्डिहाइड्स, क्या होते हैं कीटोन्स और क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है इसको। तो अगर हम एक बात आपसे ये कहें कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाए तो वो कंपाउंड कहलाते हैं एल्डिहाइड्स। क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड्स। तो अगर हम ऐसे बोलें कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी, एटलीस्ट वन वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है तो वो कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाते हैं। जैसे कि अगर इसको देखें तो ये एल्डिहाइड है, इसी में एग्जांपल ले लें तो ये हो जाता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है तो ये कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप में एक H लगा रहने दें, दूसरा CH3 लगा दें तो इसको हम लोग बोल लेते हैं CH3CHO। नाम हो जाता है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है? एसीटल्डिहाइड नाम हो जाता है। अगर यहीं पर एक H लगा रहने दें और एक C6H5 लगा दें तो नाम हो जाता है इसका बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड। तो हमें यह समझ में आया कि एल्डिहाइड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट वन वैलेंसी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। तो अगर एक तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होना ही है, रिमेनिंग कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दीजिएगा। जो कॉमन आपके सिलेबस में है वो मैंने लिख दिए हैं। इसमें हम जनरली इसे CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि यहां पर CO होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी वो बनेंगे एल्डिहाइड्स। अगर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दी जाए ऐसे करके तो ये नाम बन जाता है यहां पर कीटोन। क्या नाम कहलाता है बच्चों? कीटोन कहलाता है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RCO, R से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। तो कीटोन्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों वैलेंसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अब एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है तो एलिफेटिक कीटोन में चले जाएंगे, अगर एराइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है तो एरोमेटिक कीटोन में चले जाएंगे। यह ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम R की जगह पर यहां CH3 ले लेते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3COCH3। नाम हो जाता है इसका एसीटोन। अगर IPAC नाम की भी बात करें तो IPAC नाम इसका होगा 1 2 3 प्रोपेनोन हो जाता है इसका नाम, प्रोपेनोन। इसमें प्रोपेन टू ओन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि किधर से भी गिनोगे सेंटर पे ही कार्बोनाइल आएगा। कार्बोनाइल सेंटर पे ही रहता है, चाहे वो कार्बन का नंबर इधर 2 हो जाए 3 हो जाए, कार्बन का नंबर दोनों तरफ वेरी कर सकता है। अब अगर यहीं पर हम लोग एक तरफ लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप
और एक तरफ लगा लेते हैं एराइल ग्रुप, तो इसको लिख सकते हैं C6H5COCH3, नाम हो जाता है इसका एसीटोफिनोन। तो ये भी कीटोन कैटेगरी में है, तो नाम हुआ इसका एसीटोफिनोन। और अगर दोनों ग्रुप हमने C6H5 ही लगा दिए, एराइल ग्रुप ही लगा दिए, तो नाम कहलाता है आपका ये बेंजोफिनोन कहलाता है। इस तरीके से लिखते हैं इसको, नाम हो गया इसका बेंजोफिनोन कहलाएगा ये। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप की कम से कम एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और कीटोन में दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक एल्काइल अगर है, दोनों एल्काइल है तो एसीटोन, यानी मिथाइल है तो एसीटोन, एक मिथाइल एक फिनाइल ग्रुप है तो एसीटोफिनोन, और दोनों फिनाइल है तो कहलाता है बेंजोफिनोन। अब यहीं पर हम लोग पहले थोड़ी सी बात इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। यहां पर अगर हम लोग ये देखें कि CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप में सेकेंडरी जो सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो अल लगता है, AL अल। तो जैसे कि मान लीजिए अगर CH3CHO है तो 2 कार्बन है, नाम हो जाता है इसका इथेन, मेथ एथ तो इथेन, और अल लगा दीजिए इथेनल। इसी तरीके से HCHO में केवल एक ही कार्बन है, नाम हो जाएगा मीथेनल। ऐसे ही अगर CH3 CH2 CH2 CHO है तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। यानी नंबरिंग आपको CHO ग्रुप से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, प्रेफरेंस ऑर्डर में भी ज्यादा है, तो नंबरिंग आपको यहीं से स्टार्ट करनी है। तो जो भी नाम आएगा आप लिखते रहिएगा। इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड के नाम लिख सकते हैं। अगर कीटोन की बात है तो कीटोन की मैंने आपको पहचान बताई कि दोनों तरफ R होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप के। यहां पर सेकेंडरी जो सफिक्स होता है वो सेकेंडरी सफिक्स ओन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं हम लोग? ओन लगाते हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर CH3CO CH3 है, 3 कार्बन है, 1 2 3 नंबरिंग किधर से भी करें CO बीच में ही आएगा, नाम हो जाएगा इसका 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं तो प्रोपेन -2 ओन लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर CH3 CH2 CO CH3 है, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 पे ओन लगा हुआ है, 1 2 3 4 पे ब्यूटेन, 2 पे ओन, तो नाम हो जाता है ब्यूटेन -2 ओन, है ना। तो ये ब्यूटेनोन भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्यूटेनोन में 2 पे ही रहेगा, कैसी भी कंडीशन करिए। कुछ किताबों में प्रोपेन, इसे जैसे प्रोपेन 2 ओन लिखा, तो आज जो मॉडर्न कल्चर है वो ये कह रहा है कि प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, इसको प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन। यहां 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे भी गिनिए सेकंड पे ही आएगा। यहां पर भी वही कंडीशन है, इसे हम लोग ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कैसे भी ट्राई कर लिए, 2 पोजीशन नहीं हट सकती है दोनों के केस में। लेकिन अगर हम 5 कार्बन वाले कंपाउंड को देखेंगे तो फिर कंडीशन वेरी कर सकती है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर क्या होगा, 3 पे है तो नाम हुआ पेंटेन 3 ओन, लेकिन यहां वेरिएशन है तो यहां 3 लिखना अब जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि CO की पोजीशन बदल सकती है। ये हो गया आपका पेंटेन 1 2 3 4 1 2, पेंटेन 2 ओन बन जाता है। तो इस तरीके से आप जितने भी कीटोनिक कंपाउंड हैं उनके नाम ओन लगा करके लिख सकते हैं। ये कीटोन की जानकारी है। अब हम आपको बताते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स? पहले बात तो बच्चों आपको ये नाम बताएं कि आखिरकार नाम कार्बोक्सिलिक एसिड आया कहां से। कभी सोचा आपने कि वाई दे आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड? नाम ही इंडिकेट कर रहा है, कार्ब दिख रहा है आपको,
कार्ब ऑक्सिलिक। अगर आप दोनों में देखें, इस ग्रुप की पहचान को देखें, तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इन दोनों ग्रुप को मिलाइए कार्ब ऑक्सिल, यानी यहां से कार्ब उठा लीजिए, यहां से ऑक्सिल उठा लीजिए, दोनों को मिलाइए, नाम बन जाता है कार्बोक्सिल, यानी कि इसी को वेरी करके थोड़ा चेंज करके लिखा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर COOH ग्रुप एल्काइल या एराइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप, या ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी, कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी COOH जैसे बन रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी OH ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, दूसरी चाहे हाइड्रोजन से कर दीजिए, चाहे एल्काइल ग्रुप से कर दीजिए, और चाहे दूसरी वैलेंसी एराइल ग्रुप से भी कर सकते हो, यानी कि ArC6H5 से भी कर सकते हो। अगर HCOOH है, HCOOH है तो बन जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड को, अगर इसको यहां पर CH3 लगा दिया, CH3COOH लगा दिया, तो नाम हो जाता है इसका एसिटिक एसिड। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं इस समय, नाम हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड। और अगर बेंजीन लगा दिया, यानी C6H5COOH लगा दिया, तो नाम हो जाता है इसका बेंजोइक एसिड। तो कहने का मेरा मीनिंग यह है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच COOH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी OH ग्रुप से सेटिस्फाइड हो और दूसरी में चाहे हाइड्रोजन लगा हो, चाहे एल्काइल लगा हो, चाहे एराइल लगा हो, कोई भी लगा हो, वो सभी कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम कहां से आया ये भी मैंने आपको बता दिया इसके इंट्रोडक्शन में। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ COOH ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। यानी कि एक होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम बात कर लेते हैं, एक होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एक होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या बाई भी बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरे होते हैं ट्राई या पॉली भी डाल सकते हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं या पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, कंटेनिंग 1 COOH, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH ग्रुप एक ही हो, केवल कंटेनिंग 1 COOH ग्रुप, जैसे कि HCOOH मोनो में है, CH3COOH ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में है, C2H5COOH ये भी मोनो में है, यानी एक ही COOH होना चाहिए, लंबी चेन चाहे कितनी भी हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 COOH ग्रुप अलग अलग कार्बन से लगे हुए होते हैं, यानी कि ऐसे हो सकते हैं, एक से भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो CH2COOH ये कंपाउंड भी पॉसिबल होता है। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच 2 COOH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यानी कि 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। और ट्राई ऐसा होता है जिनमें 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, CH2COOH, CHCOOH और उसके बाद होता है CH2COOH। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ COOH ग्रुप। अगर एक COOH ग्रुप है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 लगे हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 लगे हैं तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर COOH ग्रुप फिक्स कर दिए जाएं 2 और यहां पर CH2 ग्रुप वेरी किया जाए, तो मैंने आपको एक सुपर ट्रिक बताई है कि नाम कैसे याद रखेंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी वीडियो में पड़ी हुई है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से याद करने की सुपर ट्रिक क्या है। मेरे चैनल पर जाकर के ढूंढिएगा, आपको मिलेगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद करने का तरीका क्या है। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया पूरा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के
जो इंट्रोडक्शन है, क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के साथ, इनके अगर आईपीएसी के नाम की बात कर लें तो आईपीएसी में कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लग जाता है तो इसका नाम हो जाता है मीथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से यहां पर 1 2 3 4 तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। और यहां पर जब 3 COOH ग्रुप लगे होते हैं तो हम लंबी चेन में केवल इस ग्रुप को छोड़ देते हैं, यही गिने जाते हैं। तो प्रोपेन नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक। यहां ओइक नहीं लगेगा मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा यहां पर। तो ये नया नॉमेनक्लेचर है जो मैंने आपको बताया, और ये था पूरा इंट्रोडक्शन आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिल कंपाउंड से। और एनसीईआरटी सेकंड वॉल्यूम में चैप्टर नंबर अगर आप इसे देखेंगे तो 3rd आएगा। पहला हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स है, दूसरा एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर है, तीसरा आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। इस इंट्रोडक्शन को लगातार आप पढ़ते रहिएगा, इसको समझिएगा, लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये मैंने आज आपको इस वीडियो के थ्रू पहुंचाया। तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।